हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हल करने के लिए हम संख्या को विपरीत मानेंगे, अर्थात करनी 5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं। इसके लिए हमें दो संख्याएं a और b ऐसी लेते हैं जो दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जिसे हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं और जिसका b शून्य के बराबर ना हो। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं करनी 5 बराबर a बटे b। हम दाएं पक्ष में b का पक्षांतर बाएं पक्ष में करते हैं। b का यहाँ भाग हो रहा है, पक्षांतर होने पर b 5 की ओर करनी 5 की ओर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, अतः हमें मिलेगा b करनी 5 बराबर a। अब हम प्रश्न को आगे हल करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर b में वर्ग होगा तो b का वर्ग हमें मिल जाएगा। करनी 5 का वर्ग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और a का वर्ग करने पर हमें a का वर्ग मिलेगा। अतः समीकरण बन जाएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। समीकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि a के वर्ग में 5 से भाग दिया जा सकता है, अर्थात भाग देने पर b का वर्ग हमें प्राप्त होगा। तो a के वर्ग में 5 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। a का वर्ग 5 से विभाज्य होगा, अर्थात a का वर्ग 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाजित होगा। a 5 से विभाजित होगा तो भागफल c के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। मान लेते हैं कि वह c के रूप में होगा, जहाँ c एक पूर्णांक है, जिसे हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। a बराबर 5c को हम पूर्व का जो समीकरण है, पूर्व में जो हमने प्राप्त किया है 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग में हम a के वर्ग में a का मान हम रख देंगे, जो हमें मिला था 5 से। इसे हम रख देते हैं। रखने पर हमें मिलता है 5b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, c का वर्ग हो जाएगा c का वर्ग, यानी 25c का वर्ग बराबर हमें मिलेगा b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। पूर्व समीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि b के वर्ग भी 5 से विभाज्य है, अतः 5 से b भी विभाजित होगा। इन दोनों में ये दोनों समीकरणों में देखने से ये मिलता है कि a भी 5 से विभाजित होता है और b भी 5 से विभाजित होता है। अतः a और b में कम से कम एक गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यह इस तथ्य से विरोधाभास है कि a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये विरोध यहाँ पर निकल कर आता है कि उनका एक कॉमन गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है। ये विरोध हमारी पूर्व की कल्पना के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। हमने जो विपरीत कल्पना की थी कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रश्नावली का अगला जो प्रश्न है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हल करने के लिए हम विपरीत मानेंगे। दी हुई संख्या को हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, अर्थात 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटे b के रूप में लिख पाएंगे, अर्थात इनका दोनों संख्याओं का सह अभाज्य पूर्णांक संख्या a और b, और जिसका b जो है 0 के बराबर ना हो, ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे हम a बटे b के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, अतः मिलेगा हमें 3 धन 2 करनी 5 बराबर a बटे b। अब हम बाएं पक्ष से 3 का पक्षांतर हम दूसरी ओर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर हमें मिलता है 2 करनी 5 बराबर a बटे b ऋण 3। इस तरफ धन में है, उस तरफ पक्षांतर होने पर ऋण का हो जाएगा। फिर 2 का भी पक्षांतर हम दूसरी ओर करेंगे, दूसरे पक्ष में करेंगे, तो हमें मिलेगा करनी 5 बराबर a बटे 2b ऋण 3 बटे 2। a बटे 2b ऋण 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या होगी। यदि a बटे 2b एक ऋण 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या होगी तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे पूर्व के प्रश्न के अनुसार हमने करनी 5 को हल किया था, तो हमने करनी 5 को अपरिमेय सिद्ध किया था। अतः ये विरोधाभास हमें मिलता है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः करनी 5 अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर रखी हुई संख्या भी अपरिमेय होगी। अतः इससे निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रश्न को हम इस तरह हल कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।